अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं सैयद फयाज़ शाह, हॉर्टिकल्चरिस्ट, अपने चैनल मॉडर्न एग्री टेक्निक्स के साथ। आज मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि मैं इस वक्त बतौर कंसल्टेंट हॉर्टिकल्चरिस्ट मोहम्मद नवाशी यूनिवर्सिटी में आफ्टर रिटायरमेंट काम कर रहा हूं। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि ये स्मॉल ट्री सिस्टम जो है ना मैंगो का, वो आप देखेंगे कि ये जो है इसमें ये हमारा जो डिस्टेंस है रेज टू रेज या लाइन टू लाइन वो 3 मीटर है और पौधे से पौधे का फासला 2 मीटर है। तो ये 8 फरवरी 2019 में ये लगाया गया है। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये बाग, इसमें बच्चा गोड़ी भी कर रहा है छोटा, वो उसने मशीन से अपना रूटावेटर है छोटा। इसमें आप ये देखें कि हम इसमें पौधे की हम नीचे से ही इसकी यानी छोटी ब्रांचेस रखते हैं और 3 ब्रांचेस हैं, उसके ऊपर फिर हम उसको 3 ब्रांचेस मेंटेन करते हैं, फिर उसके बाद 3 ब्रांचेस आएंगी। इस तरह ये कनोपी 7.5 फुट में ये पौधा तकरीबन इसकी हो जाएंगी 51 के करीब ब्रांचेस। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त सिस्टम है स्मॉल ट्री सिस्टम। इसमें हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि इसकी प्रोडक्शन बड़ी यानी हमारी 5 to 6 टाइम्स बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ हमारा ये चूँकि 7.5 फुट इसकी हाइट होती है, तो 7.5 फुट में हमारे लिए इस पे जो स्प्रे करना है, इसके ऊपर फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना है या उसकी फ्रूट पिकिंग करनी है, फ्रूट थिनिंग करनी है, वो सारी की सारी प्रैक्टिस बड़ी इजी हो जाती है। क्योंकि ये सिस्टम नया इंट्रोड्यूस हुआ है। इस वक्त मुल्तान और जनूबी पंजाब के काश्तकार बहुत ज़्यादा तादाद में इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। इस तरीके से आपके पास 1 एकड़ में जो ये मसलन 2 मीटर उन्होंने लगा है प्लांट टू प्लांट फासला जो रखा है, इससे तकरीबन आपके पौधे कोई 700-800 आ जाते हैं। लेकिन जो जनूबी पंजाब जो साउथ अफ्रीका से जो आया था एक्सपर्ट, उसके मुताबिक तो 3 मीटर लाइन टू लाइन होना चाहिए फासला और 1 मीटर प्लांट टू प्लांट। उस यानी सोइंग प्लांटिंग मेथड से तो हमारे पास 1 एकड़ में 1250 पौधे आते हैं। तो इस तरीके से आपकी प्रोडक्शन बड़ी काफ़ी बढ़ जाती है। ये हैज बन जाती है और बीच में यानी ये इसके बेड्स होती हैं। तो इसके अंदर आप फिर रहे हैं, आप सारी स्प्रे वगैरह टोटल वो आपने ना वो इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको हम आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत ही यूनिवर्सिटी मोहम्मद नवाशी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल मेन गेट के करीब ये हमारा प्लाट है इसका मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम का। तो ये देखें कि बच्चा इसमें लगा हुआ है, छोटा रूटावेटर जो इसमें फेर रहे हैं। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे सारा ड्रिप लगाया। ड्रिप से एक फ़ायदा होता है कि आपको फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन भी इजी हो जाती है, सारा कुछ है। लेकिन अगर आपके पास ड्रिप ना भी हो तब भी ये सिस्टम लगाना चाहिए। अपनी मैंगो की तादाद आप बढ़ाएं फील्ड में और इसके बाद उनको एक छोटी हाइट पर रखेंगे तो आपके लिए सारी प्रैक्टिसेस इजी हो जाती हैं। ये आपको दिखाते हैं छोटा हमारा रूटावेटर किस तरीके से काम कर रहा है। तो इसमें फ्रूट साइज़ यूनिफॉर्म आता है, आपका एक्सपोर्ट क्वालिटी फ्रूट आता है। ये देखें, ये ब्रांचेस हैं जो हमने मेंटेन की हैं। ऊपर फिर 3 ब्रांचेस करेंगे, इसके ऊपर फिर 3 ब्रांचेस। ये 51 तक, तकरीबन 42-51 तक ये ब्रांचेस, ये डिज़ायरेबल प्लांट बन जाता है। तो ये बड़ा खूबसूरत एक है हमारा जो स्मॉल ट्री सिस्टम। ये देखें, ये हमारा रूटावेटर चल रहा है। तो बच्चे ने बड़ी मेहनत की। ये देखें, ये सारा इसमें खूबसूरत तरीके से बच्चा कंट्रोल कर रहा है।
ये देखिए कनोपी इसकी कैसी बन रही है पौधे की। ये कनोपी एक ऐसे बॉल सी बन जाएगी, मसलन बीच में से लाइट भी पेनिट्रेशन इजी होती है, उसको खाली रखते हैं ये। तो उस तरीके से हमारे पास यानी जो फ्रूट आता है वो बहुत क्वालिटी का होता है। हर फ्रूट का साइज़ तकरीबन बराबर होता है, मैक्सिमम फ्रूटिंग होती है और पैदावार तकरीबन 6 गुना बढ़ जाती है हमारी एकड़ की। यानी हम 1 एकड़ लगा के 6 एकड़ की पैदावार ले लें और सारा, ना ही इतने बड़े 20-20 फुट के पौधे, उससे आप कैसे फल तोड़ते हैं, कैसे स्प्रे करते हैं, आंखों में स्प्रे वापस आ रहा होता है। इजीली बंदा स्प्रे करता है, सारा कुछ करता है, फ्रूट पिकिंग होती है, बिल्कुल यानी आसान तरीका है। तो ये मैं आपको हमेशा जदीद चीज़ें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सिर्फ मिशन हमारा यही है कि हमारा जो काश्तकार है उस तक हमारा जो नॉलेज है वो पहुँचे। ये देखिए कितना खूबसूरत छोटा पौधा है, बड़ा आइडियल, यानी इसको हम फ्रूट प्लांट कह सकते हैं स्मॉल ट्री सिस्टम में। दैट इज़ फॉर other peoples, those who can't understand. I am horticulturist Fyasan Shah, and I am present in small tree system of Muhammad Nawaz Sharif University mango high density plantation. Their line to line distance is 3 meter and plant to plant distance is 2 meter. So it is very highly well mechanized system. You can see there they can mix their fertilizer, pesticide, each and everything, and it is being supplied through drip system to plants. It is highly new system, highly mechanized and highly technical system they have managed, and now the farmer of South Punjab is following that system day by day. I have seen so many orchards which has been planted in farm of high density mango. People are highly attracted towards that system, because with this system it is very easy to manage your plants, because the plant height goes maximum up to 7.5 feet, and therefore the spray method, the fertilizer application, the fruit picking, fruit thinning, all practices are very easy with the developing that high density system. So this is my channel, Modern Agri Techniques. Please don't miss to subscribe it. You must should subscribe it so that I can I can transfer the new technology to you easily. And it is now the time the world has become a global village. That is that system initially started in Egypt and South Africa and Israel, and now all are following it, because fruit quality, fruit size is export value fruit, so that the people, those even I shall also ask the farmers having very small holdings, if they adopt that system, if they adopt that system, the person having 8-10 acre, it can get fruit of about 20 acres of fruit yield, which with the old method we are getting yield, and with this method you can get it from 6, 7, 8 acre, and it is very easy system, and everybody should have. Farmers, it is good knowledge for farmers. They should be well informed
about their farming. Only farming which is beneficial, which gives some money, that should be adopted. Otherwise, I have seen that farmers, those are depending only on conventional crops, they have totally failed uh, because they are earning very less income. Even they sometimes don't meet their expenses. So please adopt new technology and be innovators. Thank you friends. Allah Hafiz. Allah Hafiz.